जिस वज़ीर आला के हल्के में मनशियात तैयार हो उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का मनशियात के धंधे में PTI के लोगों के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से ज़िला खैबर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ खैबर से है। वादी तीराह में मनशियात के कारखाने लगे हैं, यही पैसा दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, सरहद पार भी जाता है, मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा रह गया। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोधा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के एक पोलिंग स्टेशन पर बेनज़मी के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद दोबारा बहाल। जनावाला में 96, फैसलाबाद के हल्का PP 98 में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वोटर की बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो वायरल। इलेक्शन कमिश्नर की अमले को वोटर को मोबाइल फ़ोन अंदर ना ले जाने और वोट की राजदारी को यकीनी बनाने की हिदायत। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी PTI ने डेडलॉक किया है। बरसरे इक़्तिदार थे तो कहते थे किसी से बात नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म ने पेशकश की कि आएँ मीसाक़े पाकिस्तान पर बात करें। आज भी सियासतदानों के साथ बैठ कर मसाइल हल करने के हक़ में हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना की फैसलाबाद में वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्हें उम्मीद है कि अवाम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुक़र्रर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लॉज बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला वाज़ेह है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, माजी और हाल की 2 तस्वीरों में फ़र्क वाज़ेह है। एक तस्वीर में माजी की इंतज़ामी तबाही, करप्शन, हर शोबे में तारीख़ी बर्बादी है, तो दूसरी में हाल की हुकूमती कारकर्दगी, खिदमत और क़यादत की इंतज़ामी सलाहियत है। और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल देखने दोहा पहुंच गए। राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश की टीम के दरमियान खेला जाएगा। दुबई में सदर जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुलाकात की कोशिश की खबर पर ऐवान सदर के ज़राए ने तस्दीक या तरदीद से इनकार कर दिया। जंग में शाया ताहिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर के ज़राए ने कहा है कि सदर मुमलिकत जब निजी दौरे पर होते हैं तो इस तरह की सियासी मुलाकात नहीं करते। ऐसी कोई मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी। इस बारे में मालूमात बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए से हासिल करें कि सरफराज भुट्टी कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI इंफॉर्मेशन विंग का PTI ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। अकाउंट बैरून मुल्क से PTI के कुछ कारकुन चला रहे हैं। PTI एक्स अकाउंट पर पोस्ट करने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइली हमलों और शर्म शेख माहदे की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली हमलों में खवातीन और बच्चे शहीद होने की इत्तलात हैं। इसराइली इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का आलमी इंसानी हुकूक और क़वानीन के एहतराम पर जोर। कहा, पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे का इआदा करता है। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के दोहा अमल की हिमायत। बन्नू रीजन में 3 माह के दौरान पुलिस थानों और चौकियों पर 140 से ज्यादा हमले नाकाम बना दिए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में 14 दहशतगर्दों को हलाक और 22 को जख्मी किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात और पुलिस ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट जारी। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले RPO सज्जाद खान ने कहा कि बन्नू के बाज़ इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। जदीद वसाइल होने के बायस ड्रोन हमलों समेत दहशतगर्दों के बड़े हमले नाकाम बना दिए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ आवाम ने बहुत साथ दिया।
कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीन की हिमायत करें और पूरी कौम को इस पर साथ लेकर चलें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान का लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। कहा कि चाहते हैं पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो। अमेरिका की गुलामी इख्तियार करके हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया। ट्रंप की खुशी हासिल करने के लिए जो किया जा रहा है बहुत गलत है। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के पास न सिंध की तरह बंदरगाह है न पंजाब की तरह आबादी। जब तक अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से तिजारत नहीं करेंगे मुश्किलात होंगी। एक और रास्ता ये है कि हमारी बिजली का मुनाफा और गैस पर पहला हक हमें मिले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला केपी ने कल ऐलान किया कि वो NFC इजलास में खुद जाएंगे। NFC इजलास में शिरकत का फैसला ठीक है कि ये सूबे के हुकूक की बात है। कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ टीवी एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा को निशाने शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर की ऑफिशियल पिन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। इस मौके पर मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा, हम ये एहसास शाहज़ेब खानज़ादा को उनकी आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़त के एतराफ़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। आपकी शोहरत आपसे पहले पहुँचती है। पाकिस्तान में आपकी जुर्रतमंदाना और मौसर सहाफ़त को बेपनाह पसंद किया जाता है और यहाँ कनाडा और ब्रॉम्पटन में भी आपके इतने ही चाहने वाले मौजूद हैं जो आपके बेलौक सवालात और उन मौज़ूआत को उजागर करने के हौसले की कदर करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। ये एहसास मैं आपको सिटी ऑफ ब्रॉम्पटन की जानिब से पेश कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में बैनुसूबाई डकैती गैंग की पुलिस पर फायरिंग। मुलजमान के साथियों की फायरिंग से एक डकैत हलाक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान 70 से जायद वारदातों में पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान से 3 मोटरसाइकिलें असलहा बरामद, साथ ही मुलजमान की तलाश जारी। कराची के इलाके मलीर मेमन गोच में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर ट्रक को जाए हादसा पर छोड़कर फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। सुपर हाईवे पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। इसराइली फौज की गजा में जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद, 87 जख्मी। इसराइली फौज का गजा में हमास के कमांडर को मारने का दावा। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर से अब तक इसराइल 497 बार गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका। जंग बंदी निफाज से अब तक 342 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जंग बंदी के निफाज से अब तक शहीद होने वाले ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं।